हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 24। मिश्रा जी घर में शगुन के घर वालों के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लवली जेल में है। वहीं गुड्डू सोनू भैया के ऑफिस के फंक्शन के अरेंजमेंट के लिए दुकान चला आया। उसने देखा गोलू आज भी नहीं आया है तो उसने रवि को आवाज दी। हाँ गुड्डू भैया। रवि ने आकर कहा, अरे जी गोलू कहाँ पर है? और हम तुमको आज की पार्टी के अरेंजमेंट का लिस्ट दिए थे ना, वो सब सामान साइड किया तुमने? गुड्डू ने अपना फ़ोन निकाल कर डायल करते हुए कहा, हाँ भैया, कल शाम में ही सामान पैक करवा के रख दिए थे और पिकअप माल लोड भी करवा दिए हैं। जुगनू भी बस 10 मिनट में पहुंचने वाला है। रवि ने कहा तो गुड्डू ने हामी में सर हिलाकर सहमति जताई और फ़ोन कान से लगा लिया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें, धन्यवाद। गुड्डू को ये सुनाई दिया और उसने कॉल कट कर दिया और खुद में ही भुनभुना कर कहा, जी गोलू भी ना बखत पर कबो फ़ोन नहीं उठाएगा। कल ही समझाए रहे कि सुबह हमको दुकान पर मिलना, सोनू भैया के ऑफिस की पार्टी का अरेंजमेंट करना है, लेकिन नहीं, ढाक के वही 3 बात। गुड्डू भैया बुरा न माने तो एक तो बात कहें, रवि ने डरते डरते कहा। हाँ कहो। गुड्डू ने रवि की तरफ देखकर कहा, हम क्या कह रहे हैं, सामान तो सारा पैक है और पिकअप भी रेडी है, क्यों ना आप ही जुगनू के साथ लोकेशन चले जाएं और वहां जाकर गोलू साहब को सीधा वहीं बुला लें। इससे कल की तरह समय में कोनो गड़बड़ भी नहीं होगी और समय की बर्बादी भी नहीं होगी और आपका काम भी शांति से हो जाएगा, रवि ने कहा। गुड्डू ने रवि का कंधा थपथपाया और कहा, बात में दम तो है तुम्हारी। अरे भैया, बस आपके साथ रह के आपसे ही सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, रवि ने छींप कर कहा। लेकिन अगले ही पल रवि की कही बात गुड्डू को खटकी और उसने जाते जाते रवि के सर पर एक चपत लगाकर कहा, और वो गुलुआ को साहब बोलना बंद करो तुम, समझे? जी भैया, रवि ने कहा और वहां से चला गया। गुड्डू अंदर आया, कुछ जरूरी काम निपटाए, तब तक जुगनू भी आ चुका था। गुड्डू ने अपनी बाइक वहीं दुकान के बाहर साइड में लगा दी और जुगनू के साथ पिकअप में बैठकर निकल गया। आज गुड्डू खुद पर पूरा काम कर रहा था और अपनी देख रेख कर रहा था, इसलिए गड़बड़ होने के चांस तो ना के बराबर थे। और वैसे भी असली गड़बड़ तो अभी अपने घर में थी। मंगल के कहने पर शनि भैया के आदमियों ने यादव जी की धुलाई करवा दी। कुर्ता जगह जगह से फाड़ दिया, बाल बिखरे हुए, एक आंख घूसा मारने से काली हो चुकी थी और दाहिना गाल घूसा खाकर लाल हो चुका था। शनि भैया ने देखा कि यादव जी को अच्छी खासी मार पड़ चुकी है तो उसने अपने लड़कों से रुकने का इशारा किया और चारों लड़के साइड में हो गए। यादव जी जैसे तैसे करके उठे और लड़खड़ाते हुए शनि के पास आकर कहा, ए भैया, हमको बस इतना बताए दो, हमको काहे तोड़ा? शनि ने सुना तो दोनों हाथों से यादव की कॉलर पकड़ी और उन्हें हवा में उठाकर अपने सामने करके कहा, तुमाओ हमारी बहन का दिल तोड़ो और हमाओ तुमको ना तोड़े, ऐसा कैसे हो सकता है जीजा? जीजा? अरे हमारी मेहरारू का दूर दूर तक कोनो भाई बहन नहीं है, तुम कहाँ से आ गए बे? चला मारने के लिए हमसे रिश्ता बनाए हो? यादव जी ने दर्द से कराहते हुए कहा। शनि, जो कि बहुत गुस्से वाला था, उसने यादव को उठाकर फेंका गुप्ता जी और गोलू की तरफ। यादव जी उन दोनों पर आकर गिरे और दोनों उनके वजन से दबकर चिल्लाए। गोलू ने उन्हें साइड में पटका और गुप्ता जी से आंखों ही आंखों में इशारा किया वहां से चुपचाप चलने का। गुप्ता जी और गोलू बैठे बैठे ही साथ साथ जाने के लिए पलटे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। गोलू ने कोशिश की, फिर गुप्ता जी ने कोशिश की, लेकिन दोनों वहीं के वहीं थे, क्योंकि शनि ने एक हाथ में गोलू की कॉलर और दूसरे में गुप्ता जी की कॉलर जो पकड़ी थी, उसने दोनों को अपनी तरफ घुमाया और कहा, का बे, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, लगता है ये हमरे बारे में कुछ नहीं जानता, गोलू ने दबे स्वर में गुप्ता जी से कहा। हाँ, तभी तो यादव को गुप्ता समझकर प्रसादी दे दी। अब वो प्रसादी का भौरा हमें भी मिले, जैसे पहले भाग लेते हैं यहाँ से, गुप्ता जी ने दबे स्वर में कहा। शनि भैया ने देखा कि दोनों आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं तो उन्होंने गुप्ता जी और गोलू के सर आपस में टकराए और कहा, ये दोनों आपस में का खुसर फुसर कर रहे हो कौन, जे बताओ? गोलू ने घबराकर साइड में देखा। नीचे मंगल फूफा बेहोश पड़े यादव को देखकर खुश हो रहे थे। गोलू ने खींचकर एक लात मंगल फूफा को मारी और कहा, अबे दिन में सपने देखना बंद करो फूफा, इस चांडाल को बताओ कि हम कौन हैं और हमको बचाओ। मंगल फूफा होश में आए और शनि भैया के सामने आकर कहा, अरे शनि भैया, जे लोग हमारे आदमी हैं, जे का छोड़ दो।
शनि ने ध्यान से गुप्ता जी और गोलू को देखा और फिर मंगल की तरफ देखकर कहा, जे कैसे आदमी रखे हो बे मंगल, लड़कों की कमी थी तो हमको कहते, हम भेज देते, पर जे नमूने, अरे एक तुम्हारे बेटे की उम्र का है तो दूसरा तुम्हारे बाप की उम्र का है, जे का टाकू क्यों नहीं करेंगे बे। अरे भैया वो का है ना, जंगल छोड़ दिए हैं पिछले कुछ दिन से, अब शहर में ही अपना नाम बनाने की सोच रहे थे। अब शहर में तो हर तरह के लोग होते हैं ना, तो 25 से नीचे वालों के लिए गोलू देखेगा और 50 से ऊपर वाले बुड्ढों को जे गुप। मंगल की जबान फिसली लेकिन उसने रोक लिया। लेकिन शनि ने शक की नज़र से मंगल को देखा और कहा, गुप आगे, गुप गुप, अरे इनको गुप्त रोग है ना तो हम इनका नाम नहीं ले सकते। मंगल ने जल्दबाजी में जो मुंह में आया बोल दिया। गुप्ता जी ने जैसे ही सुना पैर से चप्पल निकालकर मंगल के मुंह पर फेंक कर कहा, तुम्हारे बाप दादा देकर गए थे हमको गुप्त रोग, सारे कुछ भी उल्टा सीधा बोले ना तो मुंह खोंच लेंगे तुम्हारा, समझे। शनि भैया ने देखा कि मंगल का आदमी उसे चप्पल फेंक कर मार रहा है तो उसने गोलू की कॉलर पकड़ी और मंगल के सर पर चपत लगाकर कहा, काबे मंगलवा, डाकू जात का नाम डुबो दिए हो बे, ससुरा तुमको चप्पल फेंक के मार रहा है और तुम चुपचाप खा रहे हो, कुछ बोल काहे ना रहे। अरे का बोले हम, का बोले। मंगल फूफा रोआ सा होकर चिल्लाए क्योंकि मुंह पर गर्मा गर्म चप्पल और शनि का हाथ खाए थे। मंगल फूफा को रोआ सा देखकर शनि भैया उसे देखने लगे तो मंगल ने गुप्ता जी की तरफ इशारा करके कहा, अरे हमारे बाप की उम्र के हैं, बड़े हैं हमारे से, मार दिए चप्पल, गुल्लू चाचा है हमारे। गुप्ता जी ने सुना तो हैरानी से मंगल को देखने लगे लेकिन कुछ बोल कर भी माहौल खराब करना नहीं चाहते थे। शनि ने सुना तो उन्होंने गुप्ता जी को भी छोड़ दिया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले गुप्ताएं बाहर आई और जब उन्होंने देखा कि उनके शनि भैया सामने ही खड़े हैं तो दंदनाते हुए आई और मंगल को साइड में फेंक कर कहा, कारे शनि, अब आए रहे हो तुम, अपने रंगबाज जीजा से मिले कि नहीं। अरे दीदिया, मिल भी लिए और आते ही प्रसाद भी दे दिए हैं जीजा को, ज्यादा चू चपड़ ना करे, शनि ने कहा। गुप्ताई ने देखा कि गुप्ता जी तो सही सलामत उनके सामने खड़े हैं। ये देखकर उन्होंने शनि से कहा, ए शनि भैया, तुमको कोनो गलतफहमी हुई है रे, गुलवा के पिताजी तो जे रहे, तुम किसको प्रसादी दे दिए। शनि ने सुना तो हैरानी से पहले गुप्ता जी को देखा और फिर कुछ ही दूर नीचे बेहोश पड़े यादव को और कहा, वही तो है जीजा। गुप्ताई ने देखा कि आंगन में यादव जी बेहोश पड़े हैं तो उन्होंने अपना सर पीट लिया और शनि से नीचे झुकने का इशारा किया। शनि खुशी खुशी नीचे झुका तो गुप्ताइन ने अपना सारा गुस्सा एक थप्पड़ में जमा किया और चिपका दिया शनि भैया के गाल पर। शनि को जैसे ही थप्पड़ पड़ा, गोलू जोर से हंसा। गुप्ताइन ने अगला थप्पड़ गोलू को जड़ दिया तो गोलू चिल्लाया, अब हमने क्या किया है, हमें थप्पड़ काहे मारी हो। सबके सब बैल हैं और तुम शनि भैया इतना बड़ो शरीर लेकर आए रहे, यहाँ तो दिमाग भी ले आते, गुप्ताइन ने कहा और अंदर चली गई। मंगल फूफा एक बार फिर सबकी तरफ चला आया तो शनि ने अपना हाथ अपने गाल से लगाए हुए कहा, अगर वो गुप्ता नहीं है तो फिर साला जी गुप्ता है कौन। हम बताते हैं ना, मंगल ने सीना ठोककर आगे आते हुए कहा तो गोलू और गुप्ता जी एक साथ चिल्लाए, अबे चुप। मंगल ने कुछ नहीं बोला तो शनि झल्ला गया और जैसे ही अपने आदमियों से कुछ कहने के लिए पलटा, गोलू उछलकर उसकी गोद में चढ़ गया। गुप्ता जी ने भी मौका देकर डंडा उठा लिया। हम मंगल ने गुप्ता जी का नमक खाया था इसलिए उसे भी गुप्ता जी की तरफ से लड़ना था। 4 शनि के लड़के, एक खुद शनि, गुप्ता जी, मंगल फूफा और गोलू आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। साफ सुथरा आंगन जंग का मैदान बन चुका था। गुप्ता जी ने शनि के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर जो डंडे मारे हैं, बेचारे गुप्ता जी से बचने नजर आए। वही मंगल किसी से लड़ नहीं रहा था, वह तो बस लड़ने का नाटक कर रहा था। और बचा गोलू तो वह शनि भैया की गर्दन दबोचकर उनकी पीठ से ऐसे चिपका जैसे फेविकोल का जोड़ हो। गोलू ने जब देखा कि वह शनि भैया को हरा नहीं सकता तो आसमान की तरफ देखकर कहा, जय बजरंगबली। इतना कहकर गोलू ने बहुत जोर से शनि की गर्दन पर काट लिया और बेचारा शनि मारे दर्द के नीचे जा गिरा। गोलू नीचे आ गिरा, वह उठा और उछलकर शनि भैया की छाती पर कूदा, फिर नीचे, फिर उसके पेट पर। गोलू को आने लगा मजा। उसने समझ लिया शनि भैया को स्लिप वेल का गद्दा। फिर कभी जमीन पर तो कभी शनि भैया पर, कभी जमीन पर तो कभी शनि भैया पर। अभी ये सब तमाशा चल ही रहा था कि तभी पुलिस की जीप गुप्ता जी के घर के सामने आकर रुकी। कुछ पुलिस वाले और इंस्पेक्टर गुप्ता जी के घर में चले आए। पकड़ो इन सबको और गिरफ्तार कर लो, कहते हुए इंस्पेक्टर शनि की तरफ आया और अपने हाथ में पकड़ी हथकड़ी उसे पहनाकर कहा, और तुम शनि शुक्ला,
बहुते समय से हम तुमको ढूंढ रहे थे, अब हाथ लगे हो तुम हमारे। ए चलो रे लेकर इनको। शनि के लड़कों ने देखा तो पुलिस वालों ने गुप्ता जी और गोलू को नहीं पकड़ा है, तो उनमें से एक चिल्लाया, अरे उनको काहे छोड़ दिया, वो भी हमारा आदमी है, वो का भी पकड़ो। गुप्ता जी एक तो पहले से ही इस ड्रामे से किल से पड़े थे, ऊपर से लड़के की बात सुनकर भड़क गए और उसकी तरफ आकर कहा, तो तुम का हमारी औरत हो? अबे अमावस की कौन सी रात में हम तुम्हारी मांग भरे रहे और गले में मंगलसूत्र डाले रहे जो हम तुम्हारे आदमी हैं? इंस्पेक्टर ने सुना तो कांस्टेबल से कहा, इन तीनों को भी गाड़ी में डालो और पुलिस स्टेशन लेकर चलो। बस फिर क्या था, शनि भैया और उनके लड़कों के साथ गुप्ता जी, मंगल फूफा और गोलू भी धरे गए और पुलिस वाले सबको लेकर चले गए। अब तक आंगन में बेहोश पड़े यादव ने कोई हलचल नहीं की थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां से गई वे उठे और कहा, तुमको क्या लगा गुप्ता जी, हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे? हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। गुड्डू पिकअप लेकर पहुंचा लोकेशन पर। उसने गोलू को फोन लगाया, लेकिन गोलू का फोन अब भी बंद आ रहा था। गुड्डू ने गोलू के बिना ही सब काम करने का सोचा और फिर दुकान से 2 लड़कों को और बुलाकर उनकी मदद से पार्टी का डेकोरेशन करने लगा। सब इंतजाम करने के बाद गुड्डू ने पानी की बोतल उठाई और पीते हुए साइड में आकर अपना किया काम देखने लगा। गुड्डू मुस्कुराया और कहा, चला जी, गोलू के बिना हमारा काम कितना शांति से हुआ पता ही नहीं चला। अभी वो यहाँ होता ना तो कुछ ना कुछ कांड तो जरूर करता, पर साला वो के बिना मन भी नहीं लग रहा है। वो होता तो मजा आता है काम करने में। यहाँ सब फाइनल करके सीधा जाते हैं उसके घर और पता करते हैं कि आखिर वो है कहाँ। गुड्डू अभी खुद में बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। गुड्डू ने जेब से फोन निकाला। फोन की स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर गुड्डू ने फोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, गुड्डू मिश्रा बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम गुड्डू मिश्रा ही बात कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? गुड्डू ने कहा, हम कानपुर थाने से बोल रहे हैं। हमने एक आतंकवादी को पकड़ा है जौन अपना नाम गोलू गुप्ता बता रहा है और कह रहा है कि वो आपका दोस्त है। दूसरी तरफ से आवाज आई। गुड्डू ने जैसे ही सुना गिरते गिरते बचा और अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, गोलू आतंकवादी बन गवा? लेकिन कब और कैसे? कल तक तो हमारे साथ था। वो सब हमें नहीं पता, तुम यहाँ कानपुर थाने पहुंचो। दूसरी तरफ से आवाज आई और फोन कट गया। गुड्डू अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। जुगनू ने देखा तो गुड्डू के पास आया और कहा, क्या हुआ गुड्डू भैया? आज के बाद हम कोनो टेंट नहीं लगाएंगे। तुम हमारा जे आखिरी टेंट समझो जुगनू। गुड्डू बड़बड़ाया, लेकिन जुगनू को कुछ समझ नहीं आया। वह बेचारा तो परेशान सा गुड्डू को देखने लगा। तो गुड्डू ने कहा, हमको चक्कर आ रहा है जुगनू, उस साला गोलू हमको मार कर छोड़ेगा। हे भैया, हमको पुलिस स्टेशन लेकर चलो बे। पुलिस स्टेशन? लेकिन काहे? जुगनू ने गुड्डू को उठाते हुए कहा, जे तो हुआ जाकर ही पता चलेगा कि गोलू गुप्ता कौन सा नवा कांड किए हैं। गुड्डू ने हताश होकर कहा और जुगनू को साथ लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, क्या गोलू आएगा आज की लोकेशन पर या गुड्डू करता रह जाएगा उसका इंतजार? क्या गुप्ता जी के घर में आने के बाद मंगल फूफा की तरह हो जाएगी शनि भैया की गुंडाई भी खत्म? क्या सच में गुड्डू ने मान लिया हार और बंद करने वाला है अपना वेडिंग प्लानर का बिजनेस? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियाँ। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस कहानी को मैं कंटिन्यू करूँगी अब 8 मार्च के बाद, क्योंकि होली है और मैं थोड़ा सा व्यस्त रहूँगी और साथ ही ये कहानी अब थोड़ी सी ऊपर नीचे होने लगी है, यानी थोड़ी बोरिंग होने लगी है। तो इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे सोचना भी पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, सिर्फ 1 हफ्ते का। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे मनमर्जियाँ के साथ। बाय बाय।